अभी हमारे साथ है सपा के राष्ट्रीय सचिव श्री विनय शंकर तिवारी जी और चिल्लू पार के पूर्व विधायक। अभी हम सर से जानेंगे 6 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है, 7वें चरण के चुनाव का आज आखिरी दिन है। सर से हम जानेंगे कि सर इस 7वें चरण के चुनाव का आज आखिरी दिन है और आप पार्टी की जीत को लेकर के कितने आश्वस्त है सर? 7वें चरण और 6ठे चरण दोनों में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की आंधी बह रही है और इस मंडल की और आसपास की सभी सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। समाज के सभी वर्गों का वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशियों को मिल रहा है, इसलिए ये आंधी बहुत तेजी से चल रहा है और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। सर ये वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार में सरकार है सर, वर्तमान समय में इसकी किस नीति को लेकर के सर आप सबसे ज्यादा असहमत हैं और क्यों सर? भाई कोई भी नीति, उनको अब देखिए बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई की समस्या बड़ी है, आज की तारीख में कानून व्यवस्था की समस्या बड़ी है। तो सरकार किसी भी मुद्दे पर आम जनमानस के लिए कोई काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 बिजनेस समिट किया, किसी भी बिजनेस समिट में कोई भी उद्योग लगने का काम नहीं हुआ, लोगों को रोजगार नहीं मिला। अब तो नौजवान कह रहे हैं कि हमारे नौकरी के दिन कब आएंगे, तो गीत गा रहे हैं कि उनको कब नौकरी मिलेगी, कब उनका भाग्य खुलेगा। वो भगवान से भी शिकायत कर रहे हैं कि भाई राम जी से कहना कि दिन अच्छे नहीं है। तो इस तरह की बात आज आम नौजवानों में है, तो निराशा और कुंठा भर गई है नौजवानों में। तो खासकर नौजवान बेरोजगार है, इसलिए पूरा जो युवा वर्ग है, किसान है, व्यापारी है, सभी लोग परेशान हैं। शिक्षा जैसी चीज़ पे जीएसटी ली जा रही है, जबकि शिक्षा दुनिया के उन्नत देशों में मुफ्त मिलती है, यहाँ पे हमको जीएसटी देनी पड़ रही है। लोगों को जो सामान्य लोग हैं महंगाई की मार से त्रस्त हैं, तो इसलिए समाज में कहीं किसी के लिए कोई कार्य नहीं बचा है। तो लोग आज की तारीख में इंडिया गठबंधन को सहयोग कर रहे हैं। सर डुमरियागंज की एक सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आपके परिवार को लेकर के माफिया शब्द लेकर के कहा गया और एक अनुचित बयान आया था सर, उस पर आपका क्या कहना? हमारा कहना है कि माफिया की परिभाषा क्या है। जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर 2 दर्जन से अधिक केस थे, जिसको मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने वापस लिया है, और हमारे ऊपर एक भी केस नहीं है, तो हम माफिया हो जाते हैं। जिसके पास दर्जनों केस हैं वो माफिया है। पहले माफिया की परिभाषा निर्धारित की जाए, माफिया की परिभाषा है होती क्या है। चिल्लू पार में सर एक घाट है वो देवई पीपर करके, उस पर मैंने वर्तमान विधायक जी से सवाल उठाया था। उस पर ओवरलोडिंग से वहां की जनता एकदम त्रस्त है सर। एक आस्था का केंद्र है वहां पर, माँ कालिका का मंदिर, वहां पे करीब साल में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन वह रोड पूरी तरीके से सर एक नाले में तब्दील हो चुका है। जैसे ही बारिश होती है सर 3-4 फीट पानी लग जाते हैं। अभी उस पर ओवरलोडिंग नहीं बंद हो पाई है सर। अब विधायक जी के द्वारा, जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा कहा गया था कि हम ओवरलोडिंग पे काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश सरकार ने ओवरलोडिंग पे पूर्ण बैन करके रखा है, बंद करके रखा है, फिर भी सर ओवरलोडिंग चल रही है। ये तो आपने प्रश्न भी कर लिया, उत्तर भी दे दिया। नहीं तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? तो हमारा कहना यही है कि आज सरकार कहीं पे भी नियम और कानून का पालन नहीं कर रही है। सरकार निरंकुश है और अधिकारी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हालात हो रहे हैं। अवैध खनन कहीं नहीं होना चाहिए, अवैध खनन इसकी सबसे बड़ी समस्या। अवैध खनन को सरकार रोकने का काम करे। हमने सरकार से मांग भी की थी कि जो खनन इस तरह से हो रहे हैं, इससे जो नुकसान हो रहा है, बाढ़ आ रही के समय में कटाव पैदा हो जाता है, तो इसको सरकार को रोकना चाहिए। सरकार को अधिकारियों पे नियंत्रण करना चाहिए। अधिकारी सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं और ये सरकार अपने उद्देश्यों में फेल है। एक बात उन्होंने और कही थी कि जो आपकी तरफ इशारा करते हुए कि पूर्व विधायक जी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, जब मैंने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पे प्रश्न उठाया तो उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक जी से आप क्यों नहीं पूछते कि ग्रामीण, उनके समय में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर उन्होंने काम क्यों नहीं किया? अब बताओ, हमारे समय में जितना काम हुआ था, लगभग 150 सड़कों पे हमने धन ले आने का काम किया था। जाके उठा के देखने का काम करिएगा कि वो कितने सड़कों पे काम हुआ है। अभी पीछे के धन से ही काम हो रहा है, अभी इस सरकार के द्वारा कोई लाया हुआ नहीं है। अभी सरकार के पास बजट ही नहीं है कि कोई काम कर सके। सरकार अपना बजट का काम को देखे, लगभग 35% बजट लैप्स है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो पहले उसको देखने का काम करें। बहुत धन्यवाद सर। अभी हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री विनय शंकर तिवारी जी से। मैं देवव्रत चंद, कैमरामैन रवि दुबे के साथ।